अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये ज़बरदस्त लेक्चर एमई इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। तो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन पढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको पता है कि पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है और डॉटर न्यूक्लियाई क्या है? अगर आपको ये बात पता है कि पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है और डॉटर न्यूक्लियाई क्या है, तो फिर यानी ये टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको नहीं पता कि पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है और डॉटर न्यूक्लियाई क्या है, तो फिर आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर के आखिर में मैं इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं ना आपको 3 वो भी करा दूँगा, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का मतलब क्या है। देखो, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का मतलब ये है कि पेरेंट न्यूक्लियाई से एक डॉटर न्यूक्लियाई का बनना, ठीक है? ये होती है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का फॉर्म होना, ठीक है? अब यहाँ पर आप ऐसी मिसाल नहीं ले सकते कि जैसे दूध और पत्ती से चाय बन गई, नहीं। यहाँ पर ये होता है कि एक एलिमेंट टूटे और दूसरा एलिमेंट जो है वो बन जाए, ठीक है? तो इसकी मैं भी आगे भी आपको एग्जांपल दूंगा और डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, तो पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियाई टूटे और एक दूसरा न्यूक्लियाई जो है वो बने, एक दूसरा एटम बने, एलिमेंट बने। अब ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि आपके पास जो एटम होता है वो अनस्टेबल होता है। एटम क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अगर उसका जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसके पास 82 या 82 से ज़्यादा है, तो जब उसके पास 82 या 82 से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो वो अपना न्यूक्लियस तोड़ेगा और एक दूसरा एटम बनाएगा। तो उसी को आप कहते हो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। आपको पता है ट्रांसमुटेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चीज़ का जाना। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो पेरेंट न्यूक्लियाई की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, पेरेंट न्यूक्लियाई की डेफिनेशन, और ये आपके बड़े काम की चीज़ है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई वो होगा जिससे टूट कर डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है? याद रखिएगा, पेरेंट न्यूक्लियाई वो होगा, या न्यूक्लियस कह लो, पेरेंट न्यूक्लियस वो होगा जिससे टूट कर डॉटर न्यूक्लियस बनेगा। तो यहाँ देख लो, ये वर्ड लिखा हुआ है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो आपके पास बुनियादी था, जो शुरू में था, क्योंकि उसी से टूट के दूसरी चीज़ बनेगी। फॉर एग्जांपल, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पेरेंट्स हैं, तो आप जो है वो अपने पेरेंट्स से बने हो ना, यानी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो तमाम चीज़ों के लिए, और वही आपकी जो है वो तमाम चीज़ों को पूरा करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी है, ठीक है? तो द ओरिजिनल न्यूक्लियाई बिफोर डीके, अब डीके का मतलब होता है टूटना, इज कॉल्ड द PA। तो ये बुक की डेफिनेशन थी तो मैंने एज इट इज़ लिखवा दी, पेरेंट न्यूक्लियाई या पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही है कि ओरिजिनल न्यूक्लियस की मदद से, यानी ओरिजिनल न्यूक्लियस टूटे और एक डॉटर न्यूक्लियस बने, तो वो होता है आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर आपके पास वर्ड आ गया है डॉटर न्यूक्लियाई। तो देखो, डॉटर क्या होती हैं? किसी भी जो है वो पेरेंट की, किसी भी वालिदैन की बेटी, ठीक है? तो यहाँ पर डॉटर से मुराद बेटी नहीं है। यहाँ पर डॉटर का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, वो इस्तेमाल किया गया है उस न्यूक्लियस के लिए या उस एटम के लिए जो कि टूट कर बनेगा, ठीक है? डॉटर न्यूक्लियाई, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है? मैं एज इट इज़ बुक से लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। द न्यूक्लियस, अभी मैं आपको इसकी ना वो भी लिखवा दूंगा, अल्फा डी के बीटा डी के। द न्यूक्लियस formed after decay is called the DAUGHTER, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है? डॉटर न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस फॉर्म्ड आफ्टर डीके इज कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियस, यानी जो डीके होने के बाद जो न्यूक्लियस आएगा वो आपके पास जो है वो डॉटर न्यूक्लियस होगा।
अब इसको और अच्छी तरीके से ना डायग्राम बनाकर और बीटा डीके की मदद से समझते हैं। तो देखो भाई, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होती है, सबसे पहले ये भी एक डेफिनेशन इसमें है, तो ये भी समझ लो कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान फ़र्क करती है। अब फ़र्क कैसे होता है कि जो एलिमेंट टूटा था और जिससे टूटकर बना था, तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉजेस न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन एंड कन्वर्ट वन केमिकल एलिमेंट और आइसोटॉप्स इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट और आइसोटॉप्स। अब इसको थोड़ा सा ना आसान कर देता हूँ कि मैं इसमें कहा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले ना मैं बीटा अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा आपको समझा देता हूँ जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अल्फ़ा डी के, ठीक है, अल्फ़ा डी के क्या होता है। अब अल्फ़ा डी के में आपके पास सिंपल हीलियम न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है। अल्फ़ा डी के में आपके पास सिंपल हीलियम न्यूक्लियाई बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है ना, वो जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई से एटॉमिक नंबर 2 कम रखता है और मास नंबर 4 ज़्यादा रखता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, यानी अगर कोई न्यूक्लियस टूटेगा तो वो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालेगा तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। अभी जनरल इक्वेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको मैं एक एग्जाम्पल जो है आपको जो नेचर में है उससे भी समझा दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्स आपके पास एलिमेंट था, उस एक्स एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो आपके पास था ए, ठीक है, और जो आपके पास उसका एटॉमिक नंबर था वो था जेड। अब जेड ग्रेटर होगा, यहाँ पर जेड क्या होगा, ग्रेटर होगा 82 से या बराबर होगा 82 के। तो जब भी ये चीज़ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी करेगी, यानी इसमें नेचुरली जो है वो स्पॉन्टेनियसली आपके पास जो है वो रेडियो एक्टिविटी होगी, यानी इसमें ये टूटेगा। अब देखो ये टूट गया, ये ZA2 नहीं है, ठीक है, इसको Z ही बनाइएगा। अब ये टूट गया, तो टूट के क्या बनाएगा, Y लिख लेते हैं इसको, या जो आपकी बुक में लिखा गया वही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ आपकी बुक में क्या लिखा गया है, Y लिखा गया है, ठीक है। तो X टूट कर Y बनाएगा। अब ये X क्या है, X है आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। ये X क्या था आपके पास, पेरेंट न्यूक्लियाई था, या पेरेंट न्यूक्लियस लिख लो इसको, चलो थोड़ा सा और आसान कर लो, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस था ये आपके पास, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, पेरेंट न्यूक्लियस। अब इस पेरेंट न्यूक्लियस ने टूट कर, अच्छा यहाँ पर ना वर्ड इस्तेमाल किया इन्होंने मैं वही लिख देता हूँ जो वर्ड इस्तेमाल किया, न्यूक्लिएट, ठीक है, न्यूक्लियाइड। तो ये वर्ड इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, तो मैं भी यहाँ भी यही वर्ड लिखूंगा ताकि जब आप लोग बुक पढ़ें ना तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये X था, ये Y था। अब जब Y बनेगा ना, यानी जब भी अल्फा डीके होगा, यानी जब भी अल्फा रेस निकलेंगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि Z जो है ना उसमें से एटॉमिक, उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, और A में से जो है ना, A में से 4 माइनस हो जाएगा। अब जब ये दोनों चीज़ें माइनस होंगी ना, तो यहाँ पर बनेगा हीलियम, जो यहाँ से 4 माइनस हुआ ना वो इसको मिल गया, और जो 2 माइनस हुआ वो इसको मिल गया। देखो ऐसे हुआ आपके पास अल्फा डीके। भाई सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं थोड़ा आसान करता हूँ, मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, फील नहीं आ रही होगी आप लोगों को। तो फील कैसे आएगी भाई, देखो आपके पास था ये एक मार्कर क्या था आपके पास, पेरेंट, ठीक है। इस पेरेंट से ये डॉटर कैप बना, जब ये पेरेंट एटम या पेरेंट एलिमेंट जब इस डॉटर एलिमेंट को बनाएगा तो इसमें से कुछ कम तो हो जाएगा ना, है ना। तो जब कम होगा तो वो क्या होगा, Z-2 नंबर ऑफ प्रोटॉन में से, और एटॉमिक मास में से क्या कम होगा, Z-4, और उसके साथ साथ आपके पास क्या बनेगा, एक Y एलिमेंट बन जाएगा जो कि डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएगा आपके पास, DAUGH। अब आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर से मैं बुक ही बताया जा रहा था, तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और साथ ही साथ ये हीलियम बन जाएगा, हीलियम LIUM, ठीक है। ये आपके पास हीलियम बन गया। अच्छा, हीलियम के साथ साथ इधर एनर्जी भी निकलेगी, तो एनर्जी जो है वो आपके पास गामा रे होगी, ENERGY एनर्जी, ठीक है। एनर्जी बहुत सी बुक में आपको इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा Q, और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है Y, ठीक है, गामा रे।
तो ये था अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है, जिसमें हीलियम बनता है, ठीक है, हीलियम बनता है, अल्फा रेस निकलती हैं। अब हमने पढ़ चुके हैं अल्फा क्या होता है, बेसिकली ये प्रोटॉन्स होते हैं। अब इसको देखो, हीलियम न्यूक्लियाई क्यों बोल रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियाई इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं होते, सॉरी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ प्रोटॉन होता है और एटॉमिक मास होता है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियर वो नहीं होते। तो ये है आपके पास, ये कब होगा, जब आपके पास अल्फा डीके हो, यानी अल्फा रेस निकलेंगी जब आपके पास कोई न्यूक्लियस जब टूटेगा। अब इसकी ये तो जनरल एग्जाम्पल मैंने लिखवाई थी, अब इसकी जो है ना वो एग्जाम्पल करते हैं जो अगर कोई ख़ास एलिमेंट टूटे तो क्या होगा। अब आपके पास है रेडियम, रेडियम आपके पास होता है RiDum, रेडियम, रेडियम को आप बनाते हो R से 226 और 88, ठीक है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 88 है, यानी आपके पास ये 82 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो सकता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इसमें हो सकती है, तो ये नेचुरली टूटेगा, यानी स्टेबल होने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैंने ये पूरी चीज़ें डिटेल में बता दी थी कि क्यों ये टूटते हैं, ठीक है। यहाँ भी बता देता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये टूटते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब इस चीज़ को इससे लिखो, ये जब रेडियम टूटेगा तो एक रेडॉन बनेगा, रेडॉन बनेगा आपके पास, रेडॉन बनेगा, रेडियम आर, रेडियम ना RA होता है, ए भी आता है, ठीक है, इसको ले लो। तो ये रेडियम क्या हो गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडॉन बन रहा है तो रेडियम क्या है, तो रेडियम है आपके पास PN, पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए, पेरेंट न्यूक्लियाइड, न्यूक्लाइड, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब रेडॉन बनेगा, रेडॉन जब आपके पास बनेगा जो कि Rn होगा। अब रेडॉन का एटॉमिक मास क्या आएगा, एटॉमिक नंबर क्या आएगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में लिखता हूँ, चलो बल्कि लिख देता हूँ, क्या पता फिर रह ना जाए। 224, सॉरी 222 आएगा। 222 क्यों आ रहा है, 222 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास जब भी अल्फा डीके होगा तो एटॉमिक मास में 4 कम हो जाएंगे और एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएंगे। तो 88 था ना, तो अब हो जाएगा 84, 86। अच्छा, अब ये तो हमने समझ लिया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये डॉटर हो गया, DAUGHTER, डॉटर न्यूक्लाइड। अब ये तो समझ में आ गई हमें बात बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका इक्वेशन, इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो लिख के दिखाएं, मतलब इसकी जो है वो रेडियो एक्टिव इक्वेशन लिख के दिखा दें। तो कैसे होता है, यहाँ पर सबसे पहले इधर जो आएगा ना आपके पास वो आएगा पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई था मेरे पास रेडियम 226 कर, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास था 88। याद रखना ये पेपर में ज़रूर आएगा। जब ये टूटा तो बनाया इसने रेडॉन, ठीक है। रेडॉन क्या था, डोटर न्यूक्लियाई था, जिसके पास एटॉमिक मास था 224 और 86। इसके पास क्या रहा, एटॉमिक नंबर। और साथ ही साथ हमारे पास बना अल्फा पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि अल्फा डीके हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल भी बनेगा, और साथ ही साथ एनर्जी बन गई, ठीक है। एनर्जी को क्यू से लिखिएगा, ई से नहीं लिखिएगा, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखा जाता है। तो ये क्या चीज थी, ये थी आपके पास अल्फा डीके होना। यही चीज वहां पर वर्डिंग में भी लिखी है, उसे पढ़ देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पर HE लिखा है ना, हीलियम, लेकिन बुक में यहां पर HE नहीं लिखा उन्होंने यहां पर अल्फा का साइन बना दिया। तो ऐसे भी कर दोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स बनाए हैं आपने, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, आप कैसे करते हैं इसे। याद रख पाएंगे, भूलेंगे तो नहीं इंशाल्लाह। चलें, ये तो समझ में आई है आपको। बेसिकली एक बड़ी चीज़ टूट के छोटी चीज़ बना रही है, ठीक है, और एनर्जी निकाल रही है। ये तो अल्फा था। अब बीटा डीके भी पढ़ लेते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना वो भी पढ़ा देता हूँ, बीटा डीके। बीटा डीके में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बीटा डीके, ठीक है, बीटा डीके।
अच्छा, बीटा डीके के साथ नेगेटिव साइन भी लगाइएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। पॉजिटिव वाला भी है वो, उसमें पॉजिट्रॉन होता है। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर आपके पास, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो मैंने बताया वही है। इन अल्फा डीके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर को आप एटॉमिक नंबर भी बोलते हो, जेट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई, जो पेरेंट न्यूक्लियाई का है उसमें 2 कम हो जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 कम हो गए, 88 थे 86 हो गए। वाइल इट्स एटॉमिक मास और न्यूक्लियर नंबर ए डिक्रीज बाय 4, और उसके जो एटॉमिक मास है वो 4 कम हो जाना चाहिए। तो देखो 4 कम हो गया, और साथ ही साथ एक डॉटर न्यूक्लियाई बन जाना चाहिए और एक अल्फा पार्टिकल निकल जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बीटा डीके में। तो बीटा डीके की पहले जनरल इक्वेशन लिखवाता हूँ। जनरल इक्वेशन क्या है बीटा डीके की, यहाँ लिख लो, जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन आपके पास इसकी कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है। एक्स एलिमेंट के पास एक एक्स एलिमेंट है। अच्छा, इसमें जो एटॉमिक नंबर है ना वो आपके पास कम होगा 82 से, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो रही है। अभी तक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ाई गई, लेकिन बीटा डीके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से पढ़ाई जा रही है। तो याद रखना, इसमें अगर कोई पूछ ले बीटा डीके में क्या हो रहा है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास है ए और यहाँ है आपके पास जेड। जब इससे एक और न्यूक्लियाई बनेगा तो उसमें क्या होगा कि ए में +1 हो जाएगा, लेकिन सॉरी जेड है ये, जेड में +1 हो जाएगा, लेकिन ए एज इट इज रहेगा, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी आ जाएगी ENERGY। तो देखो मैं आपको क्यों कह रहा था कि ई ना लिखो, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब ये तो जनरल इक्वेशन है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट ये काम करे तो कैसे करेगा? आपके पास एलिमेंट है कार्बन, कार्बन पे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होगी, याद रखिएगा। उसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 6 और एटॉमिक मास होता है, अच्छा बीटा डीके में एटॉमिक मास सेम रहता है, सही है, एटॉमिक मास। तो जब आपके पास ये डीके होगा तो आपके पास इसमें 6 में 1 प्लस हो जाएगा 7 और 14 रहेगा, साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन निकल आएगा और प्लस एनर्जी निकल आएगी, अल्फा लिख दिया एनर्जी के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको आपके बुक में भी गिवन की हुई है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सी क्या है, सी है पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, PN है पेरेंट न्यूक्लियाई, N क्या है डॉटर न्यूक्लियाई, और E क्या है बीटा रे, ठीक है, बीटा रे। मैंने बताया था कि ये आपके पास बीटा रे होती है, और ये एनर्जी है आपके पास ENERGY एनर्जी, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एक्रोनियम लिख दिया, BN DN, बीटा रे तो पूरा लिख दिया आपके पास। तो ये इस तरह से होगा, याद रखना, जब भी बीटा डीके होगा यानी कोई एलिमेंट टूटेगा दूसरा एलिमेंट बनाएगा, तो उसमें वो क्या करेगा, अब ये होता कैसे मैं भी बता दूंगा। अब उसमें ये क्या करेगा कि उसमें प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है डॉटर न्यूक्लियाई के, वो 1 से इंक्रीज हो जाएंगे और एटॉमिक मास सेम रहेगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब ऐसा इसलिए होता है इधर कि आपके पास न्यूट्रॉन होता है, पढ़िएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन के अंदर भी प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको जब ये टूट जाता है, जैसे किसी का दिल टूटता है, तो जब ये टूट जाता है तो प्रोटॉन जो है वो जाके मिल जाता है और प्रोटॉन के साथ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर हो जाता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है कि यहाँ पर तो 1 बढ़ना चाहिए था, मतलब कम होना चाहिए था, बढ़ क्यों रहा है? तो इसके बढ़ने की वजह यह है कि प्रोटॉन टूटा, असल में टूटा जो वो प्रोटॉन टूटा, तो प्रोटॉन के टूटने की वजह से जो है वो ये आपके पास इधर ऐसा प्रोसेस हुआ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा इसके, मैं टेंशन नहीं लीजिए, मैं वही पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, बस ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा, बीटा पॉजिट्रॉन जब होगा सेम प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पर जो है वो आपके पास पॉजिट्रॉन्स आएंगे जो कि डॉटर पार्टिकल है, डॉटर जो है वो एलिमेंट है, मतलब डॉटर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन की इमिशन होगी
बीटा नेगेटिव डीके में आपके पास इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो रही है ना, और उसमें पॉजिट्रॉन की इमिशन होगी, ये याद रखिएगा। अब इसकी इक्वेशन नहीं लिखवाई भी, वरना मैं इक्वेशन लिखवाई होती तो इसकी इक्वेशन ज़रूर आपके सामने लिख देता, ठीक है। तो मुझे ये जगह चाहिए होगी क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन कराना है, ठीक है, मुझे आपको क्वेश्चंस कराना है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये जो मैंने आपको कराया ना, आप लोग इसको याद रखिएगा ताकि आपको दिमाग में ये रहे चीज़। अल्फा डी के, बीटा डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपरों में भी आएगा, ये सब आपको लिखना होगा वहाँ पर, ठीक है। और पैरेंट न्यूक्लियर, डॉटर न्यूक्लियर सब बताना होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ बता दिया। डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, तो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन मैं आपके सामने चला देता हूँ, इसको लिख लीजिए। ट्रांसमुटेशन और न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो देखो भाई, ट्रांसमुटेशन में क्या हो रहा है, एटम का न्यूक्लियस चेंज हो रहा है ना, उसके न्यूक्लियस में आगे पीछे नंबर हो रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ए में 4 कम हो रहे हैं, जेड में 2 कम हो रहा है, और जो है वो एक और न्यूक्लियस बन रहा है और हीलियम निकल रहा है। तो यही काम होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाती है। तो ये पूरा लिख लेना, ठीक है। अच्छा, गामा रे के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता, वाई न्यूक्लियर चेंजेस दैट टेक प्लेस इन गामा इमिशन। अच्छा, चेंजेस, तो व्हाट न्यूक्लियर चेंजेस टेक प्लेस, क्या न्यूक्लियर चेंज होता है, ठीक है, गामा जब गामा इमिशन निकलती है। तो देखो भाई, गामा इमिशन जब निकलती है ना, तो न्यूक्लियर पर कोई चेंज नहीं आता। गामा इमिशन जब निकलती है तो न्यूक्लियर पर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता है, लिख लो, देयर इज नो चेंज इन गामा इमिशन, बस सिर्फ एनर्जी इमेट हो जाती है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन गामा इमिशन बट ओनली एनर्जी इमेट, ठीक है। जब भी गामा इमिशन होगी, गामा डीके कहते हैं इसे, गामा इमिशन को बेसिकली ऐसे करके गामा डीके। तो इसमें आपके पास जो एक्स होता है ना, इसको एज इट इज लिख लो, जो एक्स होता है ना, जो एक्स एलिमेंट होता है, वो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो वही रहता है, जो एटॉमिक मास होता है वो भी वही रहता है, और जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो भी वही रहता है। जब वाई बनता है तो वो भी, इसको एक्स ही कहो बल्कि, ठीक है, वाई नहीं कहो, इसको एक्स ही कह लो, दोबारा एक्स ही आ जाता है आपके पास। बस कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है, बस कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ये एनर्जी जो है वो आपके पास गामा रेस होती है, ठीक है, गामा रेस, ठीक है, ये गामा रेस होती हैं। गामा रेस, तो यहाँ लिख लो, गामा रेस नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एसोसिएट विद देम, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो वी कुड से दैट गामा रे डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिकल चेंज और एनी न्यूक्लियर चेंज। तो गामा रे में कोई भी न्यूक्लियर चेंज नहीं होता, ना ही गामा रे में कोई इलेक्ट्रिकल चेंज होता है, ना ही कोई चार्ज चेंज होता है, ठीक है। जैसी गामा रे होती है आपके पास, वैसी की वैसी ही वो आ जाती है। अब असल में जो कराना था ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 कराना था। अच्छा, अगर आप गामा रे में किसी एलिमेंट की आप वो चाहो ना कि इसमें कोई मैं आपको एग्जांपल दूं, तो इसमें आपके पास एक कोबाल्ट नाम का एक है एलिमेंट, उसकी एग्जांपल दे देता हूं। वो बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट मैंने भी पढ़ रखी है, तो वही मैं आपको दूंगा। कोबाल्ट जो होता है ना, वो CO होता है, और जब वो उससे गामा रेडिएशन निकलती है तो भी वो CO ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये CO होता है, इसका 27 होता है, मैं इसका एटॉमिक मास देख लूँगा, CO 27, आई थिंक 77 होता है। तो बस ये CO ही रहता है, बस इसमें से रेडिएशन निकल जाती है, एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। तो 27 तो सही है, लेकिन ये 60 होता है, ये 60 होता है। एटॉमिक मास में मुझे भी लग रहा था कोई गड़बड़ है, ठीक है, 60 होता है। तो देख रहे हो, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही रहा, बस रेडिएशन निकल गई कुछ, ठीक है। तो ये इधर ऐसा हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो असल मैंने आपको कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब मैं आपको इक्वेशन वाइज बना के कराऊंगा, क्योंकि उसमें वैसे ही जवाब आपने इसको देना है, पेपर में भी ऐसे ही आ जाएगा, तो आपने ऐसे ही करना है। कहा जा रहा है कि व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ स्ट्रोंडियम, SR से डिनोट किया जाता है, ये एक कैटाइन होता है, ठीक है, कैटाइन बनते हैं इससे 90 और 38। अब देखो इधर भी एटॉमिक नंबर लेस देन 92, 82 आ रहा है, तो इसमें क्या हुई होगी, इसमें आपके पास जो है वो यहाँ पर जो इमिशन हुई होगी, वो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी हुई होगी वो आर्टिफिशियल हुई होगी, यानी इसे आर्टिफिशियली तौर पे रेडियो एक्टिव किया गया है। डीके बाय इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, इट्स बिकम द न्यूक्लियस ऑफ एन यट्रियम सिंबल वाई, कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशन। तो न्यूक्लियर इक्वेशन यहाँ लिखनी है, केमिकल इक्वेशन नहीं लिखनी, न्यूक्लियर इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है,
आपके पास बीटा पार्टिकल्स निकलने हैं, यानी आपके पास ये वाली इसमें रेडिएशन हो रही है, ये वाला इसमें काम हो रहा है जो मैंने यहाँ पर बीटा में कराया है। तो जनरल इक्वेशन याद रखो, उसी से ये बन जाएगी। हाँ, बस एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, जैसे कि एस आर, एटॉमिक मास 90। अब देखो एटॉमिक मास चाहे यहाँ लिखो या वहाँ लिखो एक ही बात है, एटॉमिक मास 90, एटॉमिक नंबर 88। तो अब इसमें क्या हो रही है, बीटा, इसमें बीटा वो निकलने, बीटा पार्टिकल्स निकलने हैं। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एस आर, एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होता हमारे पास, देखो मैंने पढ़ाया है ना कि एटॉमिक मास वही रहता है जो होता है, तो एटॉमिक मास तो 90 रहा, लेकिन ये आपके पास वाई बनेगा, ये ट्रियम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 38 है ना, तो 38 में एक ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 39, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और प्लस एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई, ये इसकी है न्यूक्लियर इक्वेशन। तो ये क्या है आपके, सॉरी हाँ, न्यूक्लियर इक्वेशन, न्यूक्लियर इक्वेशन, ये लिख लेना, न्यूक्लियर इक्वेशन ऑफ बीटा डीके फॉर स्टोडियम। इसके नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, स्पेलिंग सॉरी, नाम तो याद ही है, स्ट्रोनटियम, TIUM, स्ट्रोनटियम, ठीक है। तो न्यूक्लियर इक्वेशन ऑफ बीटा डीके फॉर स्ट्रोनटियम। अच्छा, और बना क्या रहा है, ये ट्रियम। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर आपको बताना होगा इसमें वो क्या है आपके पास। तो ये है आपके पास PARENT, पेरेंट, बहुत मिला के लिख दिया, ये आपके पास PARENT, पेरेंट, न्यूक्लियाइड NUCLID। आई थिंक ये तो ज़्यादा मिला के लिख रहा हूँ मैं, चलो इसको शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना। PN, पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, DN, डॉटर न्यूक्लियाई, BD, बीटा डीके यानी बीटा पार्टिकल्स, BP के बन खाए होंगे ना आप लोगों ने, BP, और Q एनर्जी है ये, ठीक है, समझ गए। तो ये बस आपने जो है वो याद रखना है कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर, बस ये आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ये इसका जवाब तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आंसर इसको लिख लेना, ये ऐसे ही होगा। बाकी एटॉमिक मास सेम रहा, बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर आया। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी एफर्ट देके मैंने इस लेक्चर को डिलीवर किया है आपके लिए। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।